नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं मैया योजना 6वीं प्लस 7वीं किस्त, यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि, ये दोनों किस्त की राशि को लेकर के आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं क्या है अपडेट, क्या है खुशखबरी। तो यहाँ पर देखिए, 2 दिन के अंदर मिलेगा 5,000 रुपये, यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि 2 दिन के अंदर आ सकता है। इसको लेकर के आदेश जारी हो गया है, इसको लेकर के यहाँ पर स्वीकृति मिल गई है। तो महाशिवरात्रि से पहले पहले आपके बैंक खाते में 6वीं किस्त प्लस 7वीं किस्त की राशि आ सकती है। इसको लेकर के कंप्लीट अपडेट क्या है आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, हेमंत सोरेन ने क्या बोला, देख लो लाइव। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इस पर क्या यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इसको लेकर के इन्होंने क्या आदेश दिया है, ये भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं एसएमएस कल से, यानी कि आपको 6वीं किस्त प्लस 7वीं किस्त की राशि का एसएमएस कल से मिलेगा। कल से आपके मोबाइल पर एसएमएस आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपना एसएमएस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है आप सभी के लिए और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एक शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा, बिना भगाए शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। 6वीं किस्त प्लस 7वीं किस्त की राशि आप सभी को बहुत जल्द मिलने जा रही है, उसी को लेकर के अपडेट आया हुआ है। मतलब कि 5,000 रुपये की राशि एक साथ मिलेगा। और जिन भी माताओं बहनों को यदि अगर 5वीं किस्त की भी राशि नहीं मिली है तो फिर उनको 7,500 रुपये की राशि एक साथ मिलेगी, और ये शिवरात्रि से पहले पहले मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर के अपडेट आया हुआ है और न्यूज़पेपर में भी इसका प्रकाशन हुआ है। तो आपको अभी हर एक कुछ यहाँ पर दिखा रहे हैं एक एक करके। चलिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि किस चीज़ को लेकर के हंगामा हुआ है, किस चीज़ को लेकर के विवाद हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया समान योजना बड़ी विवाद। तो क्या बड़ी विवाद हो गया है, क्या बड़ी हंगामा हो गया है, यहाँ पर देखिए। जनवरी और 15 फरवरी भी बीत गया, अभी तक मुख्यमंत्री मैया समान योजना का पैसा क्यों नहीं मिला, बीजेपी के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के द्वारा यहाँ पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि जनवरी भी बीत गया और 15 फरवरी भी बीत गया और अभी तक मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि जारी नहीं किया गया है, पैसा इसका नहीं भेजा गया है। तो क्यों नहीं भेजा गया है, इसको लेकर के बीजेपी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के द्वारा इसको लेकर के यहाँ पर इस पर विवाद छिड़ रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, यदि समय पर नहीं दिया पैसा तो आंदोलन करेंगे, महिलाओं के साथ धोखा क्यों हो रहा है। और देखिए, अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जी का कहना है, जो कि विपक्ष के मजबूत पार्टी हैं, ठीक है, बीजेपी के नेता हैं, इनका ये कहना है कि अगर समय पर पैसा नहीं मिलता है, मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि 7वीं किस्त की राशि जारी नहीं होती है, तो फिर ये खुद महिलाओं के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे कि महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, इनको झूठा दिलासा दिया गया था, इस चीज़ को लेकर के आंदोलन करेंगे। तो ये आप सभी माताओं बहनों के लिए बोल सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट है और एक मतलब बोल सकते हैं खुशखबरी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस विवाद के चलते, इस हंगामा के चलते आपका पैसा बहुत जल्द जारी होगा। मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि एक साथ जारी होगी, वो भी 5,000 रुपये जारी होगी और बहुत जल्द। आगे का देखिएगा क्या है अपडेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं सारा पैसा मिलेगा, अनवरत मिलेगा झामुमो। तो इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन सरकार का क्या यहाँ पर रिप्लाई आया है, मतलब कि क्या इन्होंने जवाब दिया है, जो बीजेपी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के यहाँ पर झामुमो के द्वारा क्या जवाब दिया गया समझिए। तो मैया समान लाभुकों पर बरसेगी कृपा, एक साथ खाते में आएगी 2 माह की मिलेगी किस्त। यानी कि यहाँ पर झामुमो का ये कहना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार का ये कहना है कि सभी लाभुकों पर यहाँ पर कृपा बरसेगी, ठीक है, बरसेगी और एक साथ 2 माह की राशि आएगी, यानी कि एक साथ
5,000 रुपये की राशि आपको मिलेगा। और चूंकि एक साथ 2 माह की राशि आनी है, मतलब कि आपका फरवरी माह में, इसी माह में 4 से 5 दिन के अंदर आपका राशि जारी हो सकता है। इसको पढ़ते हैं यहाँ पर विस्तार में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना की लाभुक अगली किस्त का इंतजार कर रही है। जनवरी माह का डेडलाइन खत्म हो चुकी है, फिर भी खातों में 2500 रुपये नहीं आए हैं। अब फरवरी माह का भी डेडलाइन क्रॉस हो रहा है। नियम के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देना है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। तो देखिए, नियम ये था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में कि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मैया सम्मान योजना की राशि सभी लाभुकों को भेज देनी थी। लेकिन यहाँ पर ना तो जनवरी माह की राशि भेजी गई है और न ही फरवरी माह की राशि भेजी गई है। और इसको लेकर के अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है, यानी कि विवाद होना शुरू हो गया है। विपक्ष पार्टियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और इस पर झामुमो का यहाँ पर जवाब आया है। देखते रहिएगा आप लोग। जल्द किस्त जारी नहीं होने पर भाजपा ने राज्य व्यापी आंदोलन की धमकी दी है। जवाब में सत्ताधारी दलों ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए विश्वास दिलाया है कि हर लाभुक को पैसे जरूर मिलेंगे। तो जवाब में झामुमो का ये कहना है कि हर लाभुक को पैसा मिलेगा और वो भी 2 किस्त की राशि एक साथ मिलेगी। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि शेरदिल सोरेन ने ठान लिया है कि देना है तो देना है। मतलब कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठान लिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा देना है, तो मतलब देना है, राशि नहीं रुकेगी। हालांकि भले ही देरी इसमें हो रही है। हम जुमलेबाज नहीं है। हेमंत सोरेन झारखंड के बेटे हैं। उनका दावा है कि सबको पैसे मिल रहे हैं। किसी महीने में थोड़ा विलंब होता है तो उसकी भरपाई की जाती है। अगर किसी महीने में विलंब होता है, देरी होता है, तो फिर मतलब जो भी किस्त में देरी हो रहा है तो फिर वो किस्त की राशि मिला करके एक साथ भेजा जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। आगे देखिए, किसी माह में एडवांस भी मिला है। सड़क पर आंदोलन के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए नहीं मिलने पर भाजपा के लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे, महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन, आगे देखिएगा, किया। सिलेंडर का दाम 400 रुपये से 1400 होने पर क्यों नहीं सड़क पर उतरे। ये झामुमो का सवाल है बीजेपी को लेकर के, यानी कि ये बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। आगे देखिए, जब उनसे पूछा गया कि आखिर किस्त जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है, जवाब में झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि कई वजहों से थोड़ा विलंब हो रहा है। तो देखिए, बीजेपी ने जब सवाल किया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि जारी क्यों नहीं हो रही है, क्यों विलंब हो रही है, तो झामुमो प्रवक्ता का यह कहना है, मतलब कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार का यह कहना है कि बहुत सारे वजहों से विलंब हो रहा है, जिसमें कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पैसा मिलेगा और अनवरत मिलेगा, मतलब कि पैसा मिलेगा और लगातार मिलेगा। ठीक है। झामुमो प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार 1.36 लाख करोड़ लेकर बैठी हुई है। वो पैसे मिले तो आज यह नौबत नहीं आती। इस मसले पर झारखंड कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड में उनकी जमीन सिसक गई है। तो इत्यादि इन सभी बातों को लेकर बातचीत चल रही है। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है अपडेट। देखिए यहाँ पर देखिएगा, मैया सम्मान योजना को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने भरोसा दिलाया कि 2-4 दिन में लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। तो देखिए, ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। आप सभी माताओं बहनों के लिए खुशखबरी का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने भरोसा दिलाया है कि 2 से 4 दिन में लाभुकों के खाते में पैसे पहुँच जाएंगे और 2 किस्त की राशि एक साथ मिलेगा। कितना, सॉरी, यहाँ पर देखिए, आपको 2 किस्त की राशि एक साथ मिलेगी। 2 किस्त की राशि एक साथ, यानी कि 5,000 रुपये की राशि आपको एक साथ मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जगदीश साहू ने यहाँ तक कहा कि 2 माह का पैसा एक साथ चला जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विलंब पर राजनीति करने वाली भाजपा को बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में महिलाओं से किए वादे को क्यों नहीं पूरा कर रही है। दरअसल 10 फरवरी को झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि मैया सम्मान योजना की किस्त लाभुकों को जल्द नहीं मिले तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। तो बाबूलाल मरांडी जी का यह कहना था कि अगर मैया सम्मान योजना का राशि जल्द से जल्द नहीं मिलती है तो फिर खुद बाबूलाल मरांडी जी महिलाओं के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, राज्य में आंदोलन करेंगे। लेकिन इसको लेकर के हेमंत सोरेन सरकार का यहाँ पर जवाब आया है कि 2 से 4 दिन के अंदर राशि जारी कर दी जाएगी, वो भी 2 किस्त की राशि, यानी कि 5,000 रुपये की राशि एक साथ मिलेगा। कितना,
5,000 रुपये की राशि एक साथ मिलेगा। बहुत बड़ी अपडेट है, और भी 2 से 4 दिन के अंदर। आगे देखिए, आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को हर माह 1,000 रुपये देने का प्रावधान था। यह व्यवस्था अगस्त 2024 से शुरू हुई थी। नवंबर माह तक लाभुकों को 1,000 रुपये दिए गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव पूर्व भाजपा द्वारा सरकार बनाने पर गोगो दीदी योजना के तहत लाभुकों को प्रतिमाह 2,100 रुपये देने की घोषणा के जवाब में तत्कालीन सरकार ने 2,500 रुपये देने की घोषणा कर दी थी। और उसी घोषणा को पूरा करते हुए 5वीं किस्त की राशि आपका 6 जनवरी को जारी हुआ था। कब? 6 जनवरी को, जिसमें कि 2,500 रुपये सभी माताओं बहनों को मिला था। और अब यहाँ पर 2 किस्त की राशि, मतलब कि 2 किस्त की राशि 2,500 रुपये आप सभी को यहाँ पर मिलने जा रहा है एक साथ। वो भी कितने दिनों के अंदर? तो 2 से 4 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 2 से 4 दिनों के अंदर आपके खाते में राशि आ जाएगी, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए अब आगे का अपडेट देखते हैं और बात करते हैं कि किनको 7,500 रुपया मिलेगा, किनको 5,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से माताओं बहनों को राशि मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को राशि नहीं मिलेगा, आपको क्या करने की जरूरत है, आपको हर एक कुछ यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा। अगर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक भी किस्त की राशि आप में से किसी भी माताओं बहनों को नहीं मिला है तो उसके लिए क्या करना है, क्या करने की जरूरत पड़ सकती है, और किस कारण आपको नहीं मिला होगा एक भी किस्त की राशि, आपको हर एक कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, इसके बाद बात करेंगे कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक भी किस्त नहीं मिला है, यह काम करे। मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, देखिए अगर आपको अभी तक मैया सम्मान योजना का एक भी किस्त का राशि नहीं मिला है तो ये निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, एकल बैंक खाता का ना होना। मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भरते समय एकल बैंक खाता नहीं दिया होगा, मतलब कि आपने ज्वाइंट खाता दे दिया होगा, सिंगल खाता आपने नहीं दिया होगा, तो एक कारण ये हो सकता है। अच्छा, अगर आपने सिंगल खाता दिया है तो फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना। कहने का मतलब आपने आवेदन तो कर दिया लेकिन आपका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है, या तो आपका आवेदन पेंडिंग में होगा या फिर आपका आवेदन जो है ये रिजेक्ट हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं? तो 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, मतलब कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे, जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उस समय आपका उम्र या तो यहाँ पर 21 वर्ष नहीं पूरा होगा या फिर आपका उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको एक भी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय ना होना, मतलब कि हो सकता है कि आपका डीबीटी न चालू हो आपके बैंक खाते से, या फिर आपका आधार लिंक ना हो, तो यह भी कारण हो सकता है। इसके साथ और क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं। तो भौतिक सत्यापन ना होना, मतलब कि अभी देखिए झारखंड के 24 जिलों में भौतिक सत्यापन चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका भौतिक सत्यापन ना हो पाया हो, इसके कारण भी आपको लाभ नहीं मिल रहा हो, या फिर अन्य खातों में पैसा जाना। देखिए ये भी हो सकता है कि आपने मुख्यमंत्री का फॉर्म भरते समय, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मान लीजिए आपने खाता दिया, और आपका नाम से और भी खाते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक का भी खाता है और पोस्ट ऑफिस का भी खाता है, तो हो सकता है कि किसी और खाते में भी पैसा चला गया हो। तो आप लोग चेक करा के एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इनमें से कोई भी कारण है, तो इसका फिर समाधान क्या है? देखिए अगर आपका उम्र नहीं पूरा है तो फिर तो आप लोग आवेदन ही नहीं कर सकते हैं, आवेदन करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने एकल बैंक खाता नहीं दिया होगा या फिर सफलतापूर्वक आपका आवेदन नहीं हुआ होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आपने जो फॉर्म भरते समय दिया होगा यहाँ पर दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक, वोटर कार्ड इत्यादि, इसको लेकर के आपको जाना होगा अपने बोल सकते हैं प्रखंड या फिर अंचल में। वहाँ पर जाकर के आपको सबसे पहले पता करना होगा कि क्या आपका गड़बड़ी है, क्या समस्या है। एक बार सबसे पहले समस्या को पता कीजिए कि किस कारण आपका पैसा नहीं आ रहा है अपने ब्लॉक या फिर अंचल में जाकर के। इसके बाद जो भी समस्या होगा उस समस्या का आप लोग समाधान कराइए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं कि मैया योजना के किनको 2,500 मिलेगा, किनको 5,000 मिलेगा, किनको 7,500 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्या 2,500 मिलेगा, 5,000 मिलेगा या 7,500 मिलेगा और किनको कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फरवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5,000 रुपये मिलने हैं, जिसमें 6वीं किस्त और 7वीं किस्त यानी कि 2,500 प्लस 2,500 2 किस्त का पैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए फरवरी माह के भी राशि जारी करने का समय पार हो चुका है, क्योंकि प्रत्येक महीने की 15 तारीख को ही राशि जारी करनी होती है। ऐसी स्थिति में
आपका 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि, ये दोनों एक साथ आना तो तय है, ये पक्का हो चुका है कि ये 2 किस्त की राशि एक साथ तो मिलेगा ही, यानी कि 2500 प्लस 2500 5,000 रुपये तो सभी को मिलेगा ही। साथ में जिनको अगर 5वीं किस्त का नहीं मिला होगा तो उनको 5वीं किस्त का भी मिलेगा, तो 7500 रुपये आ जाएगा। और जिनको 5वीं किस्त का मिल गया है तो उनको 5,000 रुपये मिलेगा। ये अब फिक्स हो गया है, ये अब तय हो गया है, क्योंकि दोनों माह की यहाँ पर डेडलाइन पार हो चुकी है। आगे देखिए, यदि पैसा फरवरी में किसी कारण नहीं मिल पाता है तो आपको 3 महीने का पैसा जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ मिलेगी। और देखिए, किसी कारणवश यह ऐसा होता है कि फरवरी माह में मतलब पैसा जारी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भौतिक सत्यापन यदि पूरा नहीं हो पाया, या फिर सभी लाभुकों का खाता आधार से नहीं जुड़ पाया, या फिर कोई तकनीकी समस्या आ गया जिसके कारण कि आपका फरवरी माह का पैसा जारी नहीं हो पाया, तो फिर ऐसी स्थिति में 3 माह की राशि एक साथ जारी की जाएगी, यानी कि जनवरी माह की राशि यानी कि 6वीं किस्त की राशि प्लस फरवरी माह की राशि यानी कि 7वीं किस्त की राशि प्लस मार्च माह की राशि यानी कि 8वीं किस्त की राशि, 3 माह की राशि एक साथ जारी की जा सकती है। और देखिए, अभी आपको घबराने की या फिर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये योजना बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। अगर ये योजना बंद होगा भी, अगर आपके मन में ऐसा सवाल है, डाउट है कि अगर बंद होगा, तो यकीन मानिए कि मार्च के बाद ही बंद होगा, मार्च से पहले बंद नहीं होगा किसी भी स्थिति में, क्योंकि मार्च माह तक की राशि आवंटित किया जा चुका है। इसीलिए मार्च माह तक की राशि आपको किसी भी स्थिति में मिलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आगे देखिए, तो मार्च माह की राशि एक साथ मिलेगी, जिसमें 7500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। और चूंकि 3 माह की राशि एक साथ मिलेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में 7500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में एक साथ भेजी जाएगी। और जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया होगा, तो फिर उनको यहाँ पर डायरेक्टली इसमें 2500 रुपये और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये एक साथ मिल सकता है। हालांकि उम्मीद यही है कि फरवरी माह में ही राशि जारी कर दिया जाएगा और सभी को 5-5 हज़ार रुपये एक साथ मिलेगा। और जिनका 5वां किस्त नहीं आया होगा तो उनको 2500 मिलेगा। आगे देखिए, कुछ लोगों को 5वीं किस्त नहीं मिल पाई थी तो उनको 10,000 भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लाभुकों को 5वीं किस्त का राशि नहीं मिल पाया था, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर पैसा देना बंद कर दिया था। फिर तो ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपये भी मिल सकते हैं। इसको लेकर के घोषणा हो गया है बहुत बड़ी। इसके बाद आगे का अपडेट देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन से संबंधित बात। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है झारखंड के 24 जिलों में जिला स्तर पर, ठीक है। आप जिस भी जिला से आते हैं, आपके जिले में भौतिक सत्यापन चल रहा है, आपके जिले में जितने भी लाभुक है। और जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा तब तक किसी भी लाभुक का पैसा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गलत लाभुक है, फर्जी लाभुक है। भौतिक सत्यापन में आपका सारा डाटा मैच किया जाता है कि जो आपका आधार में जानकारी दिया हुआ है वो क्या आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, आप योग्य लाभुक है या फिर नहीं, सारा कुछ देखता के भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यदि आप मतलब कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जा रही है तो नाम काट दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में से नाम हटा दिया जा रहा है। हालांकि ये जो भौतिक सत्यापन का ये फॉर्म है, यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म है। और ये फॉर्म अभी तक किसी भी लाभुक को मिला नहीं है, क्योंकि भौतिक सत्यापन जो चल रहा है ना, ये विभाग खुद से कर रही है। भौतिक सत्यापन विभाग खुद से कैसे कर रही है कि आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो भी आपने कागजात और जानकारी दिया होगा, उसी के आधार पर वो आपका जमा था, तो उसी को लेकर के यहाँ पर भौतिक सत्यापन अभी तक चल रहा है। हालांकि हो सकता है कि आने वाला समय में आपके ग्राम, आपके पंचायत में कैंप लगे और कैंप में ये फॉर्म आपको मिले, और ये फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी मिल सकता है। ये वाला फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से मिल सकता है, और इस फॉर्म को आपको भरना होगा और फिर आपको जमा करना होगा। इस फॉर्म को मैंने आपको बहुत बार भरना सिखाया है, कुछ नहीं है इसमें, आपको बहुत छोटी छोटी जानकारी देती होती है। आपको अपना नाम देना होता है, पति या फिर पिता का नाम देना होता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारा कुछ आपको जानकारी देना होता है, और कुछ नहीं रहता है इस भौतिक सत्यापन में। बहुत ही छोटी छोटी जानकारी आपसे और बहुत ही सरल जानकारी आपसे मांगी जाती है, जो कि आप लोग आसानी से दे भी सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि अभी भौतिक सत्यापन का फॉर्म किसी भी लाभुक को नहीं दिया जा रहा है। भौतिक सत्यापन स्वयं यहाँ पर विभाग कर रही है आपके कागजातों के अनुसार, और आपने जो ऑनलाइन जानकारी दी है उसके अनुसार। ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म अभी किसी भी लाभुक को नहीं मिला होगा। यहाँ पर सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, जो कि क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6वीं और 7वीं किस्त सिर्फ इनके खाते में, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों के खाते में नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ ही माताओं बहनों के खाते में जाएगी। तो किनके खाते में जाएगी, इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा।
मैया समान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि किनको मिलेगा। सबसे पहले बात कि आपका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक होना चाहिए, जो कि जिला स्तर पर चल रहा है। तो सबसे पहला आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। अगर आपका भौतिक सत्यापन हो गया तो उसके बाद आपका एकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि एकल बैंक खाता होना चाहिए। मतलब कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर खाता होना चाहिए। एक होता है ज्वाइंट खाता, जिसमें कि 2 व्यक्तियों का मतलब नाम होता है और एक ही खाता रहता है, तो वो वाला खाता नहीं चलेगा, एकल खाता चलेगा। ठीक है, तो पहला भौतिक सत्यापन होना चाहिए, दूसरा एकल अकाउंट होना चाहिए और तीसरी बड़ी बात कि आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए आपके खाते से, मतलब कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके आधार नंबर से यहाँ पर सरकार पैसा भेजती है और जिस समय पैसा भेजती है उसी समय आपके खाते में पैसा पहुंच जाती है, आपके खाते में पैसा जमा हो जाती है। और अगर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड इत्यादि गलत भी है तब भी आपको राशि मिल जाएगी, सिर्फ आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया होगा मुख्यमंत्री मैया समान योजना में, तो भौतिक सत्यापन के दौरान आपका सारा डॉक्यूमेंट एक ही नाम से पाया जाना चाहिए, तभी आपका भौतिक सत्यापन हो पाएगा, अन्यथा आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी नियम और शर्तें हैं जिनके खाते में पैसा जाएगा। अच्छा, बहुत सारी माताओं बहनों के यहाँ पर यह सवाल रहता है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, इसमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं, इंडियन बैंक में पैसा मिलेगा या फिर नहीं। आपके मन में ये सवाल जरूर आता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई भी बैंक हो, कोई भी खाता हो, चाहे सरकारी खाता हो, ठीक है, चाहे आपका सरकारी खाता हो या फिर आपका प्राइवेट खाता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते आपका सिर्फ डीबीटी चालू होना चाहिए। कोई भी खाता हो, आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगी। आपके खाते में मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि, उसके आगे जितना भी किस्त जारी होगा सभी किस्त की राशि आपको मिलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक और सिंगल शर्त, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक जानकारी बता दिया, जैसा कि मैंने आपको न्यूज़पेपर में भी दिखाया और बहुत सारा प्रूफ भी दिखाया कि 2 दिन के अंदर आपका 6वीं किस्त प्लस 7वीं किस्त की राशि 2 से 4 दिन के अंदर आ सकता है, क्योंकि इसको लेकर के बीजेपी और झामुमो में यहाँ पर विवाद हो गया है और इसी को लेकर के यहाँ पर आदेश आ गया है कि 2 से 4 दिन के अंदर 2 किस्त की राशि एक साथ जारी की जा सकती है। मतलब 6वीं किस्त प्लस 7वीं किस्त की राशि एक साथ जारी की जा सकती है, जिसमें कि आप सभी माताओं बहनों के खाते में 5,000 रुपये की राशि एक साथ आएगी। और यदि जिन भी माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है तो फिर उनको 7500 रुपये की राशि एक साथ मिल सकती है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एक एक करके मैंने आपको हर एक जानकारी बता दिया, किनको राशि मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, हर एक चीज़। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।